वेलकम बैक टू अनलिमिटेड एजुकेशन फ्रेंड्स। मैं हूं अभिजीत कुमार और बात कर रहा हूं आपका पद्म अवार्ड के बारे में। आप सभी को पता होगा कि पद्म अवार्ड जो है इसका घोषणा हो चुका है, दिया भी गया है और ये कंटेंट आपका इंग्लिश में है। तो अगर आप ये लेक्चर हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक है जहाँ पे सारा चीज हिंदी में है, तो आप लोग वहां से देख लेना। ओके, तो पद्म अवार्ड जो है वो कितने लोगों को दिया गया है, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो यहाँ से 1 से 2 नंबर आप उम्मीद कर सकते हो। और इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे और ये आपका जो है सो एक तरह का करंट अफेयर्स भी है। ओके, और इसका पीडीएफ जो है सो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पे जाना, वहां से आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखो, ये एक होता है आपका भारत रत्न। ध्यान से सुनना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। एक होता है आपका भारत रत्न जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पूरे इंडिया का, और उसके बाद जो है आपका ये पद्म अवार्ड 3 तरह का होता है। तो एक होता है आपका पद्म विभूषण, एक होता है आपका पद्म भूषण और एक होता है आपका पद्म श्री। तो सबसे ज्यादा ये होता है आपका, उसके बाद ये होता है और उसके बाद ये होता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि भारत रत्न के बाद सबसे ऊंचा अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, तो आप बोलोगे पद्म विभूषण। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पद्म अवार्ड कितने तरह का होता है, तो आप बोलोगे 3 तरह का। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पद्म श्री जो है वो पद्म अवार्ड का कौन सा रैंक पे है, तो आप बोलोगे 3रा नंबर। यह है आपका 1st रैंक पद्म अवार्ड का, यह आपका 2nd रैंक और यह है आपका 3rd रैंक। इतना चीज आपको याद रखना। और ये तीनों से ऊपर होता है भारत रत्न। अब यहाँ पे भारत रत्न से एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि आपका भारत रत्न कब स्टार्ट किया गया था ये प्राइज, तो आप लोग बोलोगे 1954, 1954। ठीक है, बस इतना ही याद रखना। मैं हर एक चीज एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाता हूँ, तो फालतू का कोई भी बात हम लोग नहीं करेंगे। तो भारत रत्न जो मिला था वो पहले 1954 से स्टार्ट हुआ था। तो 1954 में किसे किसे मिला था, तो आप बोलोगे 3 लोगों को। किसको किसको? एक श्री राजगोपालाचारी, एक आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एक आपका सीवी रमन। ओके, इसके बाद इस बीच में बहुत लोगों को मिला है, तो भारत रत्न का अलग से जो लेक्चर आएगा उसमें आपको वो सारा बताऊंगा। और लास्ट में आपका 2019 में मिला है किसको किसको? एक नानाजी देशमुख, एक आपका भूपेन हजारिका और एक आपका प्रणब मुखर्जी। तो अगर आपसे ये पूछे कि अभी लेटेस्ट जो है वो कितने लोगों को मिला है 2019 में, तो आप ये तीनों का नाम रखोगे और ये लोगों को मरने के बाद, ठीक है, मिला है और प्रणब मुखर्जी को मिला है। तो ये तीनों आपको याद रखना। इसके बाद यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है स्टार्टेड 2 सिविलियन अवार्ड्स। कौन कौन? एक आपका भारत रत्न और एक आपका पद्म विभूषण। ठीक है, कब? 1954 में। बट 1955 में क्या हुआ कि पद्म विभूषण जो है ना वो फिर से डिवाइड हो गया 3 पार्ट में। एक आपका पद्म विभूषण, एक आपका पद्म भूषण और एक आपका पद्म श्री। तो यहाँ से इतना सारा कॉन्सेप्ट आपको पता चला। भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द कंट्री, तो इसको भी याद रखना। ठीक है, चलो ये लेक्चर खत्म होते होते आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि पद्म अवार्ड जो है आर गिवन इन 3 कैटेगरीज। एक आपका पद्म विभूषण, एक आपका पद्म भूषण और एक आपका पद्म श्री। तो पद्म विभूषण सबसे 1st रैंक का अवार्ड हो गया, तो फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए मिलता है। और पद्म भूषण आपका फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ अ हाई ऑर्डर, और पद्म श्री आपका फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। मतलब सेम है, जो सबसे ज्यादा ऊपर हो गया उसको ये, उसके बाद वाले को ये और उसके बाद वाले को ये। ठीक है, चलो अब यहाँ पे
भारत रत्न और पद्म अवार्ड जो है, तो थोड़ा सा हम लोग 221 का तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन अभी आप लोग 220 का भी देख लो, 2020 का, क्योंकि अभी के जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें आपका 2020 का पूछा जा रहा है, कभी कभी 2019 का भी पूछ लेता है, और 2021 तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि अभी से 4-5 महीना बाद जो एग्जाम होगा उसके लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 2020 में सिर्फ जितना बता रहा हूँ इतना ही याद रखना, 141 लोगों को, 141 पीपल को जो है सो मिला था पद्म अवार्ड, ठीक है। और जब पद्म अवार्ड का बात होता है तो इसमें तीनों ऐड हो जाता है, कौन कौन, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और आपका पद्म श्री। तो कितने लोगों को मिला था, 141 याद रखना, और उस 141 में 7 को मिला था पद्म विभूषण, ठीक है, 16 को आपको मिला था पद्म भूषण और 118 को मिला था पद्म श्री। तो क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आएगा कि 2020 में जो पद्म अवार्ड हुआ था उसमें आपका पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला था, तो आप लोग बोलोगे 7, पद्म भूषण तो आप लोग बोलोगे 16, और पद्मश्री तो आप लोग बोलोगे 118। और अगर एग्जामिनर चाहे तो ऐसा क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि कितने वुमेन को मिला था, मतलब इस 141 में वुमेन कितनी थी, तो आप लोग बोलोगे 33, ठीक है। ये सारा मैं 2020 का बात कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत कर जाना। और 18% ऐसे थे जो आपका फॉरेनर वगैरह NRI वगैरह थे, और 12% ऐसे थे जिनको मरने के बाद ये मिला, सही होने के बाद जो समझो। तो ये आपका 2020 का था, इतना सारा याद रखना। अब हम लोग 21 के बारे में देख लेते हैं। ये आपका सुपर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कह सकते हो, ठीक है। तो इस टाइम पे पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला है, 7 को, और पद्म भूषण 10 को। MCQ क्या होता है, वो यहाँ से ही बनता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कितने को पद्म विभूषण मिला, और ऑप्शन दे देगा 7, 8, 9, 10, तब 7 करोगे, ये क्वेश्चन हो गया। तो कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला, 7 को, कितने लोगों को पद्म भूषण मिला, 10 को, और आपका कितने लोगों को पद्म श्री मिला, तो आप बोलोगे 102 को। और मैं बोलूँगा कितने लोगों को पद्म अवार्ड मिला, तो आप सिंपली इसको और इसको ऐड करोगे, तो 10, 7, 17 और 102, 119। तो कितने लोगों को मिला, 119 लोगों को। तो आपको ये भी याद रखना है, मैंने जितना लाइन बोला हर लाइन अपने आप में क्वेश्चन है। और इस 119 में से वोमेन कितना है, तो आप बोलोगे 29 ऑफ द अवार्डीज आर वोमेन, ठीक है। फॉरेनर NRI ये सब कितना है, आप बोलोगे 10। और कितने लोग को मरने के बाद मिला, आप बोलोगे 16। और ट्रांसजेंडर आप बोलोगे 1। ये सारा डिटेल्स आपको याद रखना है, नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ फॉरेनर वगैरह, ठीक है, ट्रांसजेंडर। अब यहाँ पे 102 को पद्मश्री मिला, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा 102 का नाम किसको याद रहता है, लेकिन पद्म विभूषण और पद्म भूषण आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये 10 है और ये 7 है, तो ये आसान है। और पद्म विभूषण तो गारंटी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये 7 का आप लोग नाम देख लो। पद्म विभूषण आपको 7 को मिला, ये आपको पता चला, और ये 7 का नाम आप लोग देख लो। श्री शिंजो आबे, ये जापान के हैं, और ये सारा नाम है, और मैंने जगह भी लिखा हुआ है, और किस फील्ड में मिला वो भी है, और किससे किससे मरने के बाद मिला वो भी है, ठीक है। तो ये लोग नाम देख लेना आप लोग। एक है श्री SP बाला सुब्रमण्यम, मरने के बाद मिला इनको 8 में, ये तमिलनाडु के हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका पद्म विभूषण ही है, तो यहाँ पे नाम भी पूछ सकता है, जैसे कि 4 का नाम दे देगा और पूछेगा कि इसमें से किसे नहीं मिला है या किसे मिला है। और कभी कभी ये पूछ सकता है कि इसको जो है सो किस फील्ड में मिला है, चाहे ये कहाँ के रहने वाले हैं, मतलब जितना कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो उतना कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये है आपका डॉक्टर बेल मोनप्पा, तो इन्हें मेडिसिन में मिला है और ये कर्नाटका के हैं। ये है आपका श्री नरेंद्र सिंह
इनको मरने के बाद मिला है साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड में, और ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हैं। ये हैं आपके मौलाना वाहिदुद्दीन खान, इन्हें मिला है आपका स्पिरिचुअलिज्म में, ये दिल्ली के हैं। और ये हैं श्री बीबी लाल, इन्हें मिला है आपका आर्कियोलॉजी में, ये भी दिल्ली के ही है। और एक है आपका श्री सुदर्शन साहू, तो ये उड़ीसा के हैं। आर्ट्स में देख सकते हो उड़ीसा से श्री सुदर्शन साहू को, और एक आपका मरने के बाद तमिलनाडु से श्री SP बाला सुब्रमण्यम को, ठीक है, आर्ट्स में मिला है। तो 2 लोगों को आर्ट में मिला है। इतना सारा चीज आपको यहाँ से पता चला। पद्म भूषण आपको 10 का मिला है, 10 लोगों को मिला है। आप लोगों के सामने ये है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से देख लेना। ये नाम है, ये किस फील्ड में मिला है, कहाँ से है, ठीक है। आर्ट में यहाँ पे पद्म भूषण आर्ट में भी मिला है, ये पब्लिक अफेयर्स में, ये लिटरेचर एजुकेशन में, पब्लिक अफेयर, सिविल सर्विस, ये सब आप लोग देख लेना, स्क्रीनशॉट लेके देख लेना। अब और पद्मश्री आपका 102 लोगों को मिला है, इसका नाम याद रखना जरूरी नहीं है। अब मैं लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आपको डिस्कस कर देता हूँ जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। और देखो आप लोगों को भी तो पता होना चाहिए ना कि आप लोगों को आता है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं, और मेरे साथ साथ आप लोग भी देखो और कमेंट करने का कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि व्हेन वाज फर्स्ट पद्म विभूषण अवार्ड गिवन। अब मैंने पहले ही बताया था 1954 में आपका भारत रत्न और पद्म विभूषण ये दोनों स्टार्ट किया गया था, और 1955 में पद्म विभूषण 3 पार्ट्स में बट गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1954, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि हु इज द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ पद्म विभूषण अवार्ड। तो इसका SN बोस आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका हाउ मेनी पीपल हैव वन द भारत रत्न अवार्ड टिल डेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते होंगे, इसका आंसर होगा आपका 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हु गिव्स पद्म अवार्ड टू द विनर्स, है ना। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्पीकर, और नन ऑफ द अबव। काफी लोग बोलोगे कि सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका आंसर होगा। पद्म अवार्ड आर कॉन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दीज अवार्ड्स आर गिवन इन अ सेरेमनी हेल्ड एट राष्ट्रपति भवन, ठीक है, वहां पे दिया जाता है। और ये क्वेश्चन आपका व्हेन वेयर पद्म अवार्ड इंस्टीट्यूटेड, तो ये तो मैंने पहले ही बताया 1954 में आपका हुआ था, ठीक है। चलो, पद्म अवार्ड आर अनाउंस्ड एवरी ईयर। द विनर ऑफ द पद्म अवार्ड आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस मेड बाय द पद्म अवार्ड कमिटी। दीज अवार्ड वेयर इंस्टीट्यूटेड इन 1954। ओके, चलो एक क्वेश्चन इस तरह का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देयर इज अ मैक्सिमम ऑफ 3 पर्सन हु कैन बी अवार्डेड भारत रत्न अवार्ड इन एनी पार्टिकुलर ईयर। तो ये सही है, एक पार्टिकुलर ईयर में आप मैक्सिमम 3 लोगों को ही भारत रत्न मिल सकता है। तो देयर इज अ मैक्सिमम ऑफ 3 पर्सन, तो ये सही है। ओके, और एक है आपका कि पद्म अवार्ड कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवरी ईयर। तो ये आपका गलत है, पद्म अवार्ड कमिटी जो है सो बाय द प्रेसिडेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका ओनली ऑप्शन 1 सही होगा। देयर इज अ मैक्सिमम ऑफ 3 पर्सन हु कैन बी अवार्डेड द भारत रत्न अवार्ड इन एनी पार्टिकुलर ईयर। जैसे कि आपको 2019 में मिला था 3 को, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। और ये जो है सबको पता ही है कि प्रणब मुखर्जी तो राष्ट्रपति थे और ये दोनों जो है आपका इनको मरणोपरांत मिला। ये क्वेश्चन आपका इस तरह से है कि हाउ मेनी पद्म अवार्ड आर गिवन इन 2020। तो ये आपका 141, और इसी क्वेश्चन को आप रिप्लेस करो 2021, तो क्या होता 119 आंसर, ठीक है। तो याद रखना क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। तो आपके सामने जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मान लो एक ऑप्शन में 141 हो 141 और एक क्वेश्चन में 119, तो आप लोग आंसर टिक करने से पहले ईयर जरूर देख लेना। ओके,
चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्रेस सेलेक्टेड फॉर द पद्मश्री अवार्ड 2020। तो ये तो कंगना रनावत सभी को पता है। चलो, हाउ मेनी पीपल हैव बीन अवार्डेड पद्म विभूषण इन 2020। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। यहाँ पे पद्म विभूषण है तो 7 आंसर होगा, और अगर पद्म भूषण रहता तो आपका 16 होता। तो ये आपको देखना है कि पद्म विभूषण पूछा जा रहा है या पद्म भूषण पूछा जा रहा है या पद्म श्री पूछा जा रहा है। ओके, यहाँ पे आप लोग देख लो, सिंपल एक्सप्लेनेशन। पद्म विभूषण अवार्ड 2020 हैज बीन अवार्डेड टू 7 पीपल और देयर आर 4 अवार्डी बिलोंग टू द फील्ड ऑफ पब्लिक अफेयर। चलो हटाओ। विच इज इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अब यहाँ पे भारत रत्न भी है और पद्म विभूषण भी है, तो इस केस में इसका आंसर हो जाएगा भारत रत्न। लेकिन अगर भारत रत्न नहीं होता तब आंसर हो जाता पद्म विभूषण। ठीक है, चलो, इन विच ईयर वाज द भारत रत्न इंस्टीट्यूटेड। तो ये भी आपका 1954। भारत रत्न पूछे या पद्म अवार्ड पूछे, दोनों 1954 गवर्नमेंट जो है सो दोनों एक साथ लाया था। विच इज इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, यहाँ पे भारत रत्न कहीं नहीं है, तो यहाँ पे आपका पद्म विभूषण इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन देखो कि हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। मैंने पहले ही बताया 1954 में 3 लोगों को मिला था, राधा कृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो आपका डॉक्टर राधा कृष्णन। एक क्वेश्चन है आपका कि विच इज इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर, है ना। तो ये आपका परम वीर चक्र, ये मिलिट्री ऑनर है। तो देख लेना अच्छे से, नाम से भी आप लोग गेस कर सकते हो, वीर चक्र, परम वीर चक्र। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है आपका हु वाज द फर्स्ट इंडियन लेडी एक्ट्रेस टू रिसीव द पद्मश्री अवार्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका नरगिस दत्त। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अर्जुन अवार्ड इज गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका स्पोर्ट्स। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है आपका कि हु गेट्स द्रोणाचार्य अवार्ड। तो ये आपका कोच को मिलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेस्ट कोच, जो प्रशिक्षण देना जिसको बोलते हो कि कौन कितना अच्छा से सिखाता है अपने स्टूडेंट को। चलो ये है आपका पुलित्जर प्राइज। तो यहाँ से एक ट्रिक है, पत्रकारिता जिसको आप लोग जर्नलिज्म बोलते हो, तो पी से पुलित्जर और पी से पत्रकारिता। तो पुलित्जर प्राइज इज गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो न्यूज पेपर जर्नलिज्म। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये। एक क्वेश्चन है आपका कि कंट्रीब्यूशन टू विच फील्ड इज ऑनर्ड बाय धन्वंतरी अवार्ड। तो धन्वंतरी अवार्ड जो है ये आपको मेडिसिन के फील्ड में दिया जाता है। आसान सा क्वेश्चन है और ये सब का सब जो है सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में आता है। विच अवार्ड इज कंसिडर्ड एशियाज नोबेल प्राइज। आप सभी को पता है कि एशिया का नोबेल प्राइज किसे कहते हैं, तो मैग्सेसे अवार्ड को। ठीक है, चलो आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट फॉरेनर टू विन द भारत रत्न। तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है आपका कि कंट्रीब्यूशन टू विच फील्ड इज ऑनर्ड बाय द कलिंगा अवार्ड। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो कंट्रीब्यूशन होता है उसके लिए कलिंग अवार्ड दिया जाता है। और ये जो कलिंग अवार्ड है वो किसके द्वारा देते हैं, ये विच ऑर्गेनाइजेशन अवार्डेड कलिंग प्राइज। तो ये काफ़ी फेमस है, यूनेस्को। ओके, चलो तानसेन अवार्ड इज गिवन टू विच फील्ड। तो ये आपको पता होगा, म्यूजिक इसका आंसर है। और यूनेस्को का आप लोग हेडक्वार्टर पेरिस में है, तो ये भी याद रखना। ठीक है, चलो आगे का क्वेश्चन है कि विच अवार्ड इज इंडियाज
हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा, तो ये आपका दादा साहब फाल्के अवार्ड। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि व्हेन डिड मदर टेरेसा विन नोबेल पीस प्राइज। वैसे तो नोबेल प्राइज का एक अलग से लेक्चर आएगा, भारत रत्न का एक अलग से लेक्चर आया, लेकिन ये मदर टेरेसा जो है नोबेल प्राइज उसको किस ईयर में मिला, ये सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यही रीजन है कि ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला है। 1979 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन है आपका कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, तो ये आपको पता होगा, इंदिरा गांधी। ठीक है, चलो और ये हो गया आपका, चलो हो गया खत्म। यहाँ पे मैंने 27 क्वेश्चंस आपको डिस्कस किया है, लेकिन अगर क्वेश्चन कन्वर्ट करने का कोशिश करोगे तो आपका 100+ कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने बताया। और एक इम्पोर्टेंट ये कि भारत रत्न अवार्ड जो दिया जाता है वो पीपल का पत्ता का शेप रहता है, तो ये भी याद रखना। तो जितना लाइन मैंने बताया वो सबका सब इम्पोर्टेंट लाइन है और ये आपका करंट अफेयर्स है 2021 के लिए, लेकिन इसमें से बहुत सारा स्टैटिक जीके आपका कवर हो रहा है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक लेक्चर आपका भारत रत्न, एक लेक्चर आपका नोबेल प्राइज ये अलग से आएगा, जिसमें हम लोग भारत रत्न से रिलेटेड सारा का सारा थ्योरी, सारा का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और नोबेल प्राइज से रिलेटेड सारा का सारा थ्योरी और सारा का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये कंटेंट इंग्लिश है, अगर हिंदी चाहिए तो हिंदी वाले चैनल पे चले जाना और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग सर्च में जाके अनलिमिटेड एजुकेशन सर्च कर लेना। ठीक है, ऑफिशियल ग्रुप है और पब्लिक है, तो आसानी से सर्च कर सकते हो और ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।